नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक स्पेशल पौधा जिसकी पत्तियां भगवान शिव को चढ़ाई जाती हैं सावन के महीने में, इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बहुत अच्छी नई जानकारी मैं दूंगा आज। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें साथियों, बेलपत्र के पौधे को हम 3 प्रकार से प्रोपगेट कर सकते हैं। पहला बीज से, दूसरा कटिंग से और तीसरा ग्राफ्टिंग से। ये पौधा मैंने बीज से तैयार किया हुआ है। मैंने खुद बीज बोया था और ये पौधा मैंने तैयार किया है और आज मैं इसको ट्रांसप्लांट करने जा रहा हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथियों, जैसे मैंने बताया कि मैंने ये पौधा बीज से तैयार किया हुआ है। बीज से जमने में काफ़ी समय लगता है और इस पौधे को इतने बड़े होने में, ये करीबन 1 फीट से ऊपर का ही होगा, 1 फीट के बराबर होने में 1 साल लग गया। 1 साल से ज़्यादा ही टाइम हो गया इस पौधे को 1 फीट ग्रो होने में। तो देखिए इसकी ग्रो बहुत ढीली है साथियों। बेलपत्र का पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और साल भर का पौधा देखिए आप 1.25 फीट लंबा है। आज मैं आपको 14 इंच के गमले में इसको ट्रांसप्लांट करने जा रहा हूँ। आप देखें, इसके लिए मिट्टी मैंने 65% ये गार्डन सोयल है 3 ट्रे में, और 25% गोबर और 10% रेत नदी की और थोड़ा कोकोपीट ये वाला। इस मिट्टी को वेल ड्रेन बनाने के लिए ये सामान की ज़रूरत होती है। और इनके अलावा थोड़ा सा 1 मुट्ठी इसमें मैं नीम खली मिलाऊंगा ताकि इसमें दीमक का असर कम हो और इसको न्यूट्रिशन भी मिलता रहे। ये है साथियों नीम खली, और इसको कहीं से भी आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं और 1 मुट्ठी के बराबर या 2 मुट्ठी आप इसमें मिला सकते हैं। ये कोई नुकसान नहीं करता है, ये फ़ायदा ही करता है। इसमें न्यूट्रिशन भी है और दीमक से बचने का एक सबसे बड़ा ये उपाय है कि आप हर एक गमले में, जो भी गमला आप ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें नीम की खली ज़रूर मिलाएं। तो ये नीम की खली है साथियों। ये है 14 इंच का गमला पुराना है, गमले में ध्यान न दें ज़्यादा। और इसके अंदर मिट्टी थी, ऐसी पड़ा हुआ था, मैंने इसको खाली किया और खाली करने के बाद जो है मैंने इसी में मैं ट्रांसप्लांट करूँगा। और देखिए ड्रेनेज के लिए इसमें सुराख होना चाहिए। देखिए मैंने थोड़ा बड़ा सुराख इसमें किया हुआ है। और सबसे पहले पत्थर को या ईंट का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, गमले का टुकड़ा, कुछ भी इसके ऊपर रखना है ताकि जो है मिट्टी बहे ना, फालतू न्यूट्रिशन बाहर ना बहे। और सिर्फ पानी, जो ओवर वाटरिंग होती है बरसात में, या हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं गर्मियों में भी, तो वो इस सुराख के रास्ते बाहर निकल जाए। सुराख थोड़ा बड़ा हो, छोटे सुराख होते हैं, जब आप गमला खरीदते हैं तो छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनसे पूरा पानी बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसलिए इसको करना है जैसे मैंने किया हुआ। देखो मैंने सुराख को अपने हाथ से बड़ा किया हुआ है, कहीं नहीं टूटता गमला। इस गमले को करीबन हो गए हैं मेरे 10 साल, तो 10 साल से बिल्कुल नहीं टूटा हुआ है। जो सुराख मैंने किया था वही सुराख है। सुराख बड़ा भी नहीं हुआ तो मैंने अपने हाथ से सरिया से इसको चौड़ा किया ताकि रूट रॉट ना हो, जड़ें न सड़ें और पानी नॉर्मल पानी हो, बरसात का पानी हो, सारा बाहर निकल जाए। तो ये है गमले के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, कैसा गमला होना चाहिए, किस प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम इसमें होना चाहिए। तो ये आपने ध्यान देना है साथियों। अब मैं सारे की सारी सामान जो मैंने आपको बताया है कि क्या क्या इसमें मैं डालूँगा, उसको अभी मैं मिलाऊँगा एक साथ इस टब में। तो सबसे पहले मिट्टी, ये दूसरी ट्रे, ये गोबर, 1 ट्रे गोबर, 2 ट्रे मैंने मिट्टी डाल दी है, फिर गोबर डाल रहा हूँ। ये गोबर डाल दिया है और अब डालूँगा मैं इसमें गोबर के बाद रेत भी डाल दिया। देखो ये बालू है प्लस्तर वाला नदी का। अब तीसरी ट्रे ये भी इसमें मिला रहा हूँ मैं। थोड़ा टब छोटा हो गया है लगभग। लास्ट में थोड़ा कोकोपीट। इसके बाद लास्ट में 2 मुट्ठी नीम की खली, 1 मुट्ठी ये डाल दी, 1 मुट्ठी और डालूँगा। अब मैं थोड़ा इसमें दीमक की दवाई भी मिलाने जा रहा हूँ। किलडॉन नाम की है, तो थोड़ा मिलाऊंगा मैं दीमक की, क्योंकि बरसात में आजकल दीमक बहुत है। गोबर में भी होगा और मिट्टी में भी होगा, तो इसलिए इससे थोड़ा रोकथाम हो जाएगी दीमक की। बस अब मैं
सारा मटेरियल जितना मैंने डाला है इसको खुरपी की मदद से मिलाता हूँ। धीरे धीरे आप, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, तो आप वीडियो को देखते रहें, स्किप ना करें, क्योंकि आगे महत्वपूर्ण जानकारी जैसे मैंने बताया आपको मैं दूंगा लास्ट में। लास्ट में क्या, पूरे वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये पौधा जो है हम लगाने जा रहे हैं सावन के महीने में, और सबसे अच्छा माना जाता है कि इसको सावन के सोमवार के दिन लगाया जाए। अगर सोमवार में नहीं लगा पाते हैं किसी कारणवश, तो सावन के महीने में किसी भी दिन लगा सकते हैं, लेकिन सोमवार सबसे उत्तम इसके लिए माना गया है साथियों। यह इस प्रकार से आप मिलाते जाएं, मिलाते जाएं, मिलाते जाएं जब तक कि सारा नहीं मिल गया। साथियों, सारा मिट्टी और मटेरियल जो था, जो मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या मैं डाल रहा हूँ वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए, सारा मैंने मिक्स कर लिया है। देखिए आप, पूरा मिक्स हो चुका है। और अब मैं इसको गमले में भरूँगा और उसके बाद पौधे को लगाऊंगा। आप देखते रहिए। ये देखिए पूरा मिक्स हो गया है। साथियों, मैंने ये पत्थर रख लिया है इस प्रकार से, और अब जो है इसमें मैं डालूँगा मिट्टी, आधा से ज़्यादा भर लूँगा। उसके बाद फिर पौधे को लगाऊँगा। भरते जाएं, आराम से भरते जाएं। देखिए आजकल बरसात का सीज़न है, फिर भी मिट्टी देखो बिल्कुल सूखी जैसी लग रही है। मैंने सुखाया है इसको, थोड़ा एक दिन सुखाया है, लेकिन बारिश के कारण नहीं सूख पाया ये, तो कुछ तो धूप लगी है इसको। अगर पूरा दिन धूप रहता तो ये बिल्कुल सूख जाती, लेकिन धूप तो है ही नहीं, तो हवा तो लगाई थी मैंने। इस प्रकार से भरते जाएं खुरपी की मदद से, या कोई और चीज़ आपके पास है उससे आप इसको भरते जाएं। साथियों देखिए, लगभग पौन गमला मैंने ये भर लिया है। इसके बाद मैं पौधा लगाऊंगा और बची हुई मिट्टी फिर डालूंगा। देखिए पौना गमला यानी भरने को थोड़ा रह गया है। और अब मैं लेता हूँ पौधे को। ये है पौधा बेलपत्र का। देखिए पत्तियाँ पहचाने आप, बेलपत्री है। इसको निकालने के लिए गमले को थोड़ा ढीला करें इस प्रकार से, और एक हाथ से पौधे को पकड़ें इस प्रकार से ताकि टूटे ना, और सीधा उल्टा करें इसको, नीचे से मारें इधर से। ये देखिए अभी इसकी जड़ें देखो। जो बाज़ार से गमला हम ख़रीदते हैं, आप सोच रहे होंगे बाज़ार से ख़रीद के लाया है, ऐसा नहीं है साथियों। बाज़ार से जो मिट्टी है वो अलग होती है। देखिए आप, ये मेरे घर की मिट्टी है, गार्डन की, सब कुछ मिलाया है इसमें, ये देखो। और बाज़ार वाले गमले की मिट्टी ऐसे नहीं टूटती। आपने जिसने देखा होगा, महसूस किया होगा, तो ऐसे नहीं निकलती है। जो हम नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं उसकी मिट्टी बहुत टाइट होती है, वो हाथ से टूटती ही नहीं। और ये टूट रही है आराम से, देखो, क्योंकि घर की मिट्टी बना रखी है। तो इस प्रकार से थोड़ा मिट्टी हल्की सी इसको निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है, हल्की सी मिट्टी निकालते हैं। और उसके बाद इसके लिए जगह बनानी है पौधे के लिए, बीच में, बिल्कुल गमले के बीच में इस प्रकार से इसको जगह बनाएं। ये जगह बन गई है, और जगह बनाने के बाद इसको सीधा करते हुए बिल्कुल इस जगह में बिठा दें। ये मैंने बिठा दिया है। और अब जो है इसके चारों तरफ मिट्टी लगा दें जो मैंने अभी भरी है, और थोड़ा इसको प्रेस करें ताकि अंदर की इसकी फालतू जो हवा है, इसके अंदर हवा रहने से नुकसान है। हवा रहेगी तो ये पौधे को नुकसान करता है, जड़ को नुकसान करता है। इसलिए हर एक पौधे का, ये किसी की बात नहीं कर रहा मैं बेलपत्र की, हर एक पौधे के लिए यही नियम है। जब आप पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो दोनों हाथों से इस प्रकार से थोड़ा दबाएं। ये देखें, जैसे मैंने दबाया है, ये हो गया, ये दबा दिया। अब बची हुई मिट्टी को डालूंगा जितना इसमें आता है। ऊपर से 2 इंच मैं इसको खाली रखूँगा, गमले को 2 इंच ही खाली रखना है आपने भी हर एक गमले को, ताकि मिट्टी का जो न्यूट्रिशन है वो बहे नहीं, और पानी के लिए इसमें पर्याप्त जगह हो। और इसमें खाद भी डालनी है, फिर गोबर भी डालना है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी जगह रखनी है। तो ये आपने ध्यान देना है। ऐसे ही कि फुल भरोगे तो क्या होगा कि आप खाद डालने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो वो बहेगा नीचे, बहेगा तो पौधे को नहीं मिलेगा, वो ज़मीन में निकल जाएगा।
तो इस प्रकार से अब मैं इसमें इतना ही डालने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगा। ये भर गया, अब इतनी ही मिट्टी डालूँगा। ये मैंने भर दिया। अभी आप देखो, एक टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, पौधे को हमेशा सीधा होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, उधर को लटक रहा है। ये अगर मैं इधर से दबाता हूँ तो फिर भी वो सीधा नहीं होगा। तो इसको एक डंडी की मदद से, एक डंडी गाड़ के इसको सीधा कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी साथियों, ये है डंडी, छोटी है अभी, तो अभी छोटे से ही काम चला रहा हूँ मैं। जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो बड़ी डंडी लगाएंगे। अभी मेरे को छोटी मिली है, ये डंडी लकड़ी की, और इसको गाड़ दें बिल्कुल सीधा पौधे के साथ। ये गड़ गई, और इसको फिर रस्सी से बांधें ताकि ये सीधी जाए बेल, ताकि बेल पत्र जो है बिल्कुल सीधा, टेढ़ा ना हो। ये अभी हवा चलेगी, कई तूफान चलेंगे, तो इस प्रकार से इसको ज़्यादा टाइट ना करें, लेकिन जब बांधोगे तो सूती हो धागा, ये सूती धागा है। ये बांध दिया मैंने। अब ये कई तूफान चले, आंधी चले, ये कहीं नहीं जाने वाला। तो ये जो है मैं आपको टेक्निकल पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि जो पौधे टेढ़े होते हैं वो मिट्टी लगाओगे तो मिट्टी बह जाएगी। मिट्टी कितनी चढ़ाओगे, मिट्टी से नहीं होता, उसके लिए लकड़ी निकालनी पड़ती है, लकड़ी गाड़नी पड़ती है, सहारा देना पड़ता है, और सूती धागे से बांधना पड़ता है। साथियों, अब आती पानी की बारी। ये बरसात का सीज़न है, आजकल सावन का महीना चल रहा है, बहुत बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने नए पौधे को ट्रांसप्लांट किया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी देना अनिवार्य हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा इसकी जड़ में पानी दूंगा। देखिए, बस इतना ही पानी देना है, ज़्यादा नहीं। देखो पानी कितना जल्दी गया नीचे, आपने देखा, 1 सेकंड में समा गया। तो इतनी अच्छी मैंने मिट्टी बनाई है, वेल ड्रेन मिट्टी। हर एक गमले के लिए लागू है, ये हर एक पौधे के लिए लागू है, वेल ड्रेन मिट्टी। साथियों, अगर हम वेल ड्रेन मिट्टी नहीं बनाएंगे तो बरसात का पानी, ओवर पानी इसमें जमा होगा, और इसका रूट रॉट हो जाएगा, जड़ें सड़ जाएंगी, और जड़ें सड़ने से पौधा सूख जाएगा। तो ये ध्यान आपने ज़रूर देना है कि मिट्टी बिल्कुल हल्की हो और पानी नीचे चले जाए। बस पानी को बाहर निकालना है, पानी इसमें जमा नहीं होना चाहिए गमले में, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। इसको हम रखेंगे धूप में। अभी तो मैं छाया में रखूँगा इसको 5-6 दिन में छाया में रखूँगा, और जब ये अच्छा ग्रो कर लेगा तो उसके बाद इसको धूप की ज़रूरत होती है। जितना धूप में रखोगे उतना फ़ायदा है। इसको छाया छुई की ज़रूरत नहीं है, धूप की ज़रूरत होती है। तो अभी मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया है, 6-7 दिन के लिए मैं इसको छाया में रखूँगा। और मिट्टी मैंने आपको बता दिया कि वेल ड्रेन मिट्टी, और बिल्कुल पानी इसमें न रुके। मैंने ऐसी मिट्टी आप इसके लिए बनाई है, आपने देखा होगा। साथियों, अब खाद की बारी आती है कि इसमें कौन सी खाद दी जाए। देखो, मैंने अभी पौधा ट्रांसप्लांट कर दिया है, पूरा मैंने न्यूट्रिशन इसको दिया है, खाद डाल दी है। लेकिन अब हम कब इसमें खाद डालें, तो इस पौधे में, ये बहुत हार्डी पौधा है और ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है, और इसको ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं है। हर 3 महीने में एक बार इसमें गोबर डाल दें, 500 ग्राम या 1 किलो सड़ा हुआ गोबर इसमें हर 3 महीने में डालें। हाँ, जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा, तो जब फल देने वाला होगा, तो हर महीने इसको खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपने ध्यान देना है। इसका लगाने का समय बरसात सबसे उत्तम माना जाता है, और सावन का महीना और भी उत्तम है। अगर सावन का सोमवार मिल जाए तो और भी बढ़िया है। तो ये आपने ध्यान देना है। साथियों, इस पौधे के बारे में कुछ ज़रूरी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो इस प्रकार से हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि घर पर कांटे वाले पौधे लगाना अशुभ माना जाता है, लेकिन ये बेलपत्र के लिए लागू नहीं है, क्योंकि बेलपत्र में भी अभी नहीं है कांटे, अब आते हैं इसमें कांटे, इसमें भी कांटे होते हैं, लेकिन बेलपत्र के लिए ये लागू नहीं है। बेलपत्र के अलावा आप कांटे वाला पौधा घर में लगाते हैं तो वो एक अशुभ माना जाता है। अगर आपके हाथों से इस पौधे को, अगर अपने हाथों से हम इस पौधे को लगाते हैं, सींचते हैं, तो वंश जो है आगे बढ़ता रहता है, वंश का नुकसान नहीं होता है। तो ये मान्यता है इस पौधे की। और अगली मान्यता है, बेलपत्र के पत्ते सावन में शिव जी को चढ़ाते हैं, और सावन के सोमवार को पौधा लगाना शुभ माना जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। आयुर्वेद में इसकी दवाइयाँ बनती हैं। इसको अब सवाल आता है, इसको कहाँ रखें। गमले को हमेशा ईशान कोण की तरफ, यानी उत्तर और पूर्व दिशा में इसको रखें। उत्तर और पूर्व दिशा को ईशान कोण कहते हैं। तो ये आपने ध्यान देना है। अगला पॉइंट है, इसको घर में लगाने से धन की हानि नहीं होती है। कहा जाता है
कि इस पौधे को घर में लगाने से धन की हानि नहीं होती है, लक्ष्मी साथ नहीं छोड़ती है। कहते हैं बेलपत्र में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और लक्ष्मी का वास होता है। कहीं कहीं लगाते समय इसकी पूजा भी की जाती है, लेकिन मैं आज पूजा नहीं कर रहा। इसको धूप बत्ती नहला के, क्योंकि मैंने ये पौधा अपना घर में ही तैयार किया है। अगर नर्सरी से आप पौधे को लाते हैं तो ज़रूर इसको गंगा जल से नहलाएं और धूप बत्ती करें, क्योंकि ये पवित्र पौधा है। साथियों, पूरा वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी से। बाय बाय साथियों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद।